नमस्कार, मैं हूं बादल। एलजी का ये आईवेब फ्रंट में डिस्प्ले में लिखा हुआ है। ये माइक्रोवेव है 1050 वाट। इसका आरएफ आउटपुट है 700 वाट। फ्रीक्वेंसी इसका 2450 मेगाहर्ट्ज है। मॉडल नंबर MS2043DB है। ये माइक्रोवेव जो है इसमें नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें खाना भी हीट नहीं हो रहा और नॉइज मतलब आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए हमें मल्टीमीटर की सहायता से चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं इसका फ्रंट डिस्प्ले आपको दिखाता हूं कि ये लुकिंग वाइज कैसा दिखता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका इसका लुकिंग है, और पीछे से मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मॉडल नंबर देख सकते हैं। तो मैं इसका फ्रंट में भी मॉडल नंबर आपको दे दूंगा। तो इस तरह से ये है। मैंने इसका ढक्कन हटा लिया है, और हटाने के बाद अंदर से आपने पहले भी देखा था और अभी मैं दिखला रहा हूँ कि ये दिखता क्या। देख सकते हैं किस तरह से इसका नॉइज़ आ रहा है। तो इस तरह का जब भी बहुत हेवी नॉइज़ रहता है तो 2-3 कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, जिसमें से आज पहला कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। जिससे देख सकते हैं ये प्लग मैं इसको आउट कर रहा हूं। यह है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन रेडिएशन उत्पन्न करता है और उसके ज़रिए खाना हीट करता है, टेम्परेचर बनाता है। तो ये जो मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन को चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ। आपको यह तरीका शायद किसी ने नहीं बताया होगा, मैं एकदम बिल्कुल आसान बता रहा हूँ। इसको मीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पर रखें, और कंटिन्यूटी रेंज पर रख के किस तरह से आप नापेंगे मैं दिखलाता हूँ आगे आपको। तो देख सकते हैं ये जो 2 पिन निकले हुए हैं, इसको आप बारी बारी से नापिए। उसके बाद एक पिन कनेक्टर में, एक पिन बॉडी में। तो अगर बतला रहा तो समझिए कि ये मैग्नेट्रॉन ख़राब है, इसमें आपको और कुछ सोचना नहीं है। सीधा सीधी आप मैग्नेट्रॉन दूसरा लाइए और इसको बदल दीजिए। ये प्रॉब्लम आपका 100% सोल्व हो जाएगा। देख सकते हैं कैपेसिटर है, ये हाई वोल्टेज डायोड है, और उसके बगल में ये ट्रांसफार्मर है। तो ये 2-3 होते हैं। चलिए मैग्नेट्रॉन को खोलते हैं। मैग्नेट्रॉन खोलने के लिए 7 स्क्रू दिए हुए रहते हैं। ये मैग्नेट्रॉन में एक एक्स्ट्रा कवर लगा हुआ है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। चलिए निकल चुका है। अब इसका कवर को हम खोलने से पहले दूसरा स्क्रू को खोल लेते हैं, जिसमें कि हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो कि इसका हीटिंग को सेंस करके और कनेक्शन बंद कर देता है। ये मैग्नेट्रॉन को ऑफ कर देता है। तो इस तरह का 2 ये थर्मोस्टेट लगे हुए रहते हैं, एक यहाँ एक फ्रंट बॉडी में। तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं ये है थर्मोस्टेट, इसमें 2 कनेक्शन हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा कवर है, कवर को हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं साइड में। उसके बाद मैग्नेट्रॉन में 4 स्क्रू दिए हुए हैं। चारों को हमको बारी बारी से खोल लेना है, तभी ये मैग्नेट्रॉन पुराना वाला हमारा बाहर आएगा। देख सकते हैं ये दोनों स्क्रू हमारा दिख रहा है। तो दोनों को हम खोल लेते हैं बारी बारी से। तो ऊपर वाला को पहले खोलते हैं, उसके बाद नीचे वाला को। तो इस तरह से हमें ये चारों स्क्रू को खोल लेना है। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर मैं इसको फास्ट और स्पीड करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत सा बात समझ में नहीं आएगी। तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे और आपको नई नई जानकारी मिलते रहे, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जितने भी तरह के होम अप्लायंस हैं सभी को आप अच्छी तरह से सीख सकें और काम कर सकें। तो जो भी है, मेरे मोटर के वीडियो भी यूट्यूब में डाले हुए हैं। इंडक्शन है,
मोटर है और भी बहुत सारे वीडियो हैं, मिक्सी है, तो आप फैन है वो सब जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैग्नेट्रोन हमारा कहीं से टूटा फूटा कहीं से नज़र नहीं आ रहा। इसका मैग्नेट अंदर का जो है वो भी सही नज़र आ रहा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा बॉडी शॉर्ट बता रहा है। ये बॉडी शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज लाइन दोनों कनेक्टर में जाता है। अब उसमें बॉडी में अगर आएगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है और आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो इसको हम चलिए ठोक के देखते हैं, अगर निकल जाता है तो। काफ़ी जाम है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये निकल नहीं रहा है। अब देख सकते हैं कैमरा मेरा सामने रखा हुआ है इसलिए हिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा जाम है, इसको निकालने में अभी समय लगेगा, फिर भी देख लेते हैं, अगर निकल जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम दूसरा मैग्नेट्रोन लगा के दिखाएंगे। मैं इसका रिपेयर का वीडियो किसी और पार्ट में दिखलाऊंगा कि मैग्नेट्रोन को किस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी ये जाम लग रहा है और निकल नहीं रहा है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो चलिए दूसरा मैग्नेट्रोन, इसको मैं चेक करके दिखलाता हूँ। नंबर आपका सेम है ये भी, और पुराना वाला ये आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में नया वाला। तो इसको मैं आपको एक साथ में चेक करके दिखलाता हूँ, इसका कंटिन्यूटी कि किस तरह से ये बतलाएगा तो ये सही होगा, और किस तरह से ये बतलाएगा तो ये ख़राब होगा। तो इस बात को आप देख लें, आप ज़िंदगी में कभी भी इसको नापना नहीं भूलेंगे, अगर मेरे अनुसार इसको आप चेक करेंगे तो चलिए मैं इसको बतलाता हूँ। बहुत ही इजीली प्रोसेस है, कोई बड़ा नहीं है। इसको आराम से आप कंटिन्यूटी रेंज पे मीटर पे रखें, या डिजिटल हो या मैनुअल। अभी मेरे पास मैनुअल है तो मैं मैनुअल से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो कांटा की सुई भागने लगी है दोनों कनेक्टिविटी पॉइंट में, और इसके देख सकते हैं दोनों कनेक्टिविटी में बता रही है, बॉडी में नहीं बतला रही। इसमें बॉडी में भी है, तो ये बॉडी शॉर्ट है पहले वाला। तो अब हम पहले वाले को साइड करते हैं, और जो दूसरा हमने लिया है उसको अभी हम फिट करेंगे। तो हमें 4 स्क्रू जो मैग्नेट्रोन के हैं, चारों को बॉडी से कस के फिक्स कर लेना है, जिस तरह से ये लगा हुआ था। इसका जो कनेक्टर वाला पॉइंट है ऊपर की तरफ है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इसको नीचे की तरफ करके लगाएंगे तो कनेक्टर लगाने में काफ़ी आपको परेशानी होगी। तो इसलिए ये जो होल देख रहे हैं, इस होल में इसका जो साफ्ट टाइप का जो निकला हुआ दिख रहा है, ये पीतल जो लगा हुआ आगे में, तो इसको आप इस तरह होल में डालेंगे, और जो कनेक्टर वाली जो साइड है इसको ऊपर की तरफ आप रखें। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये पोजीशन इस तरह से होना चाहिए। ये पोजीशन में आप रखिए इसको, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जितना भी स्क्रू है, हमने टोटल 7 स्क्रू इससे रिमूव किया था, 7 को हमको निकाल लेना है, और निकाल के जब दूसरा आप लगाएंगे तो 7 को हमें फिर फिक्स कर देना है वापस से। तो चलिए इसका स्क्रू को हम एक एक करके लगाते हैं। तो ये पहला स्क्रू हमने लगाना शुरू कर दिया है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसको जब भी फिक्स करें तो जितने भी स्क्रू हैं उसको पूरी तरह से एकदम परमानेंट टाइप का फिक्स करें, ताकि ये वाइब्रेट ना हो, क्योंकि हल्का वाइब्रेशन रहता है। अगर सही से स्क्रू नहीं होगी टाइट तो ये वाइब्रेट करेगा और ये डैमेज होने की भी संभावना बनी हुई रहती है। तो इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल आराम से करें, किसी भी तरह का कोई भी हड़बड़ाहट ना रखें, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो वर्क है हो जाए, आगे कोई भी और सामान को डैमेज ना करे, कोई परेशानी ना आए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्रू जो है अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया है, और जितना भी जाए उतना आपको फिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम करेंगे। तो
इसमें हमारा जो स्क्रू एक है अंदर चला गया है, तो उसको देखते हैं हम, थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, वो निकल आया है कॉर्नर में, आप देख रहे हैं। तो एक जो स्क्रू है एक बचा हुआ है, इसको भी हम टाइट कर लेते हैं ताकि कहीं से जो लूज कांटेक्ट ना हो। और ये जो देख सकते हैं मैग्नेट्रॉन का जो कवर है, इस कवर को हमको अपनी सही दिशा में बैठा के और स्क्रू को टाइट कर लेना है। और ये जो हमारा आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट है जो कि मैग्नेट्रॉन के ऊपर में लगा हुआ है, इसको भी हमको फिक्स कर लेना है जो इसके ओरिजिनल जगह पे लगी हुई है। तो कैमरा मेरा पीछे के साइड पे लगा हुआ है जिससे कि सामने दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अकेले में ही इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं इसको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको स्क्रू को मैं पहले फंसा लेता हूँ और उसके बाद मैं देख सकते हैं ये जो इसका पेच है ये लग चुका है। तो इस तरह से मैं इसको टाइट कर ले रहा हूँ। ये स्क्रू थोड़ा सही से बैठ नहीं रहा, तो मैं इसमें सही से बैठाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी तिरछा जाने से भी ये परेशानी आती है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से टाइट करें, क्योंकि अंदर का होल ख़राब होने की स्थिति में फिर आपको स्क्रू चेंज करना पड़ेगा, मोटा स्क्रू लगाना पड़ेगा। तो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो परेशानी होगी। तो इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रख के काम करें कि काम करते वक्त अंदर का कोई भी सामान डैमेज ना होने पाए। तो और जिस स्थान पे बैठा हुआ था उसको अच्छी तरह से आप फिक्स कर लें कि आप देख लें कि उसी स्थान पे था या नहीं, तो फिर वर्क सही से करेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सही से मिलेगा नहीं तो सेंस नहीं करेगा, तो फिर वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम सही दिशा में बैठा के और फिर इसको टाइट करते हैं। तो चलिए ये थर्मोस्टेट, इसका सही स्थान ये होता है, यहाँ पर ये टाइट होता है ताकि ये मैग्नेट्रॉन का जो भी हीटिंग है उसको सेंस करके टेम्परेचर में, सही टेम्परेचर में वो उसको स्टैंड बाय मोड में भेज देता है। तो ये दूसरा स्क्रू भी हमारा टाइट हो चुका है। अब बारी है ये मैग्नेट्रॉन कवर की। मैग्नेट्रॉन कवर को अब हम लगा के अब इसको भी हमको टाइट कर देना है, और उससे पहले देख लेना कि जगह कौन सा सही है, और स्क्रू का जो साइज है वो भी आना चाहिए उस जगह पे। तो हमको मिला के लगा लेना है। चलिए ये सही जगह है इसका, तो इसके ऊपर से हमें इसका जो स्क्रू है उसको भी लगा के टाइट कर लेना है। तो आप पहले ये तय कर लेना ज़रूरी है कि कौन सी जगह पे लगा हुआ था, उसको आप खोलने से पहले ही देख लें और एकदम सही जगह में बैठाएं ताकि वर्क सही से करे। क्योंकि कभी कभी सही से आप बैठाएंगे नहीं तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। आपने फॉल्ट खोज लिया है और फिटिंग सही नहीं किया तो भी परेशानी इसमें आती रहती है। तो एक स्क्रू है, इसमें हमने नुकीला स्क्रू लगा दिया था, इसमें प्लेन लगेगा, तो इसको हटा के हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको ये कवर में लगा देते हैं, और ये जो थर्मोस्टेट है इसमें हम दूसरा स्क्रू डालेंगे। और मैग्नेट्रॉन का तो हमारा चारों टाइट हो चुका है, बस एक स्क्रू इसके बाद हमारा बच जाएगा जो कि थर्मोस्टेट में लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से कसने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये लास्ट स्क्रू है, इसको भी हमको अच्छी तरह से कस लेना है ताकि ये पूरी अपनी जगह में फिक्स रहे, इधर उधर सरके ना, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम फिर से इसका मैग्नेट्रॉन को चेक कर लेंगे ताकि ये सही है नहीं है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसको कंटिन्यूटी मोड में रख के और लीड के दोनों तार को कनेक्टर पे लगाएंगे तो देख सकते हैं ये सुई भाग रही है। अब बॉडी में टच करेंगे तो बॉडी में कोई इसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कोई भी हिल नहीं रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
जो मैग्नेट्रॉन हमने लगाया वो बिल्कुल सही है। अब इसकी आगे की बारी है। तो आप देख सकते हैं ये पुरानी मैग्नेट्रॉन है, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कनेक्टर दोनों पॉइंट में बतला रहा, ये बॉडी में भी बतला रहा, और जो हमने चेंज किया है वो बॉडी से नहीं बतला रहा। तो आप इससे डिफरेंस जान सकते हैं और मैग्नेट्रॉन को अच्छी तरह से नापने का तरीका आपको आ जाएगा। दोनों कनेक्टर में बताना चाहिए और बॉडी से नहीं बताना चाहिए, बस यही इसका फार्मूला है कंटिन्यूटी रेंज पे रख के। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमने ऊपर से जो वायर का कवर ये लॉक करने के लिए दिया हुआ है उसको लगाया नहीं था, तो इसको हम लगा लेते हैं। अब बारी है मैग्नेट्रॉन के जो जैक है उसको उसके सॉकेट पे डालने का, यानी कि वो कनेक्टर पे लगाने का, कनेक्ट कर देने का। तो इस तरह से ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है इसको चेक करने की। तो इसको हम अब लाइन में लगा के इसको हम चेक करने वाले हैं कि अभी ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। लाइन लगाने के बाद में देखें 0 आ रहा है। तो इसको हमको सबसे पहले वाटेज सेट करना पड़ेगा और उसके बाद टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसका स्टार्ट बटन को हमको प्रेस करना है। देख सकते हैं 700 वाट। ये टाइमर को सेट कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में स्टार्ट बटन को दाबते हैं। तो देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं जो नॉइज आ रही थी, आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़ोर से, वाइब्रेट हो रहा था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। यानी कि हमारा जो माइक्रोवेव है वो बिल्कुल सही हो चुका है। इसमें अब कोई भी तरह की कोई परेशानी अभी नहीं है। देख सकते हैं फैन रन कर रहा, लाइट जल रहा, और आवाज़ बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत स्लो आता है आवाज़, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपका वर्क ये करता है। इसमें हमारा मैग्नेट्रॉन ख़राब था, मैग्नेट्रॉन बदलने के बाद हमारा जो भी प्रॉब्लम था सभी ओके हो गया है, और ये अब तैयार है यूज करने के लिए। इस तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे से जुड़े हुए रहिए और नई जानकारी प्राप्त कीजिए, जिससे आपका जीवन शैली बिल्कुल आसान हो जाए और जो भी आप रिपेयरिंग करें आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान से कर पाएंगे और अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी तरह के जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा। मेरे चैनल पर प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ये नया वीडियो लाने वाला हूं जो कि रहेगा इन्वर्टर के ऊपर में। तो इन्वर्टर का जो हाइब्रिड मॉडल है मैं उसका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और वाइंडिंग का डाटा दोनों आपको देने वाला हूं, ताकि आप किस तरह से माइक्रोटेक की इन्वर्टर का वाइंडिंग आप कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की, और उसके डाटा के बारे में आपको बिल्कुल फुल नॉलेज देने वाला हूं। तो मेरे वीडियो में बने हुए रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो मेरे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद।